अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, अक्सर औकात हम सिग्नल्स पर देखते हैं कि बहुत से भिखारी भीख मांग रहे होते हैं। कुछ लोग तो यकीनन तौर पर डिज़र्व करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप होते हैं या तो पेशावराना महारत का इस्तेमाल करते हुए ये लोग भीख मांग रहे होते हैं, जो कि एक आम दिहाड़ीदार 1500 रुपये कमाने के लिए इतनी जिद्दोजहद करता है। यहाँ पर 1 घंटे के अंदर हज़ारों रुपये कमा लिए जाते हैं। हमारे साथ मिस फहमीदा मौजूद हैं, जो कि इनके खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। मिस, ये बताइएगा कि ये जो भिखारियों को आप अक्सर पकड़ते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये मुनज़्ज़म ग्रुप होता है या फिर कुछ लोग वैसे ही पेशावराना महारत के तहत मांगते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये कुछ तो मुनज़्ज़म है, कुछ प्रोफेशनल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरन, जिनके पास कोई चारा नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी हमारी फैमिली ने हमें डिसऑन कर दिया है, हम कहाँ से खाएं। बहुत सारी माएँ रोती हैं कि हमारी औलाद हमें छोड़ के चली गई है, तो वो लोग भी हैं। तो जिस तरह का बैगर होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर तो प्रोफेशनल हैं तो उन पर हम FIR देते हैं, और अगर ऑर्गेनाइज्ड हैं तो उन पर भी FIR होती है। जबकि ऐसे लोग जो मजबूरन ये हमें लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, उनका बाकायदा तौर पे हम इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद फिर हम उनको बेगर्स होम, सोशल वेलफेयर राइवेंट, वहाँ छोड़ के आते हैं, ईदी होम छोड़ के आते हैं। और ऐसे बच्चे जो अंडर 14 हैं उनको हम छोड़ के आते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन में, जहाँ पर उनका पूरा लीगल प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर जज साहब जो है डिसीजन लेते हैं। तो बस हम ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं। हम यहाँ पर एक सिग्नल पे मौजूद हैं और यहाँ पर भी हमें कुछ भिखारी नज़र आ रहे हैं, तो हम जरा वो देखे वो एक फीमेल है और एक वो छोटी बच्ची को छुप गई। चले जरा एक मिनट, जरा वो उसके पीछे छुप गई है वो बच्ची, वो पौधे के पीछे है। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक क्या हो कर रही है यहाँ पे? भाई? हम मांग रहे हैं। मांग क्यों रहे हैं आप? ये जरा गाड़ियों से जरा साइड पे हो जाएं। तो ये भीख क्यों मांगते हैं आप? हम लोग की मजबूरी, हम क्या करें, हमने घर का किराया बिल देना है। नहीं, कोई सरगना है, कोई आपको कहीं से उठा के लेकर आया है या फिर आपको अगवा किया, क्या मामला है? वैसे ही हम इधर का, आपको सुबह कौन छोड़ के जाता है यहाँ पे? हम रश्के से आते हैं। रिक्शे से आते हैं? हाँ जी। तो रिक्शे में कौन किराया कैसे देते हैं? कोई बाप आपका साथ होता है, भाई होता है, कौन होता है? हम अकेले आते हैं। रहते कहाँ पर हैं? चुंगी अंबर से। घर में रहते हैं? हाँ। तो उसका किराया वगैरह आप देते हैं? हाँ जी। घर में कितने लोग भीख मांगते हैं? नहीं सर, कोई मांगता है। हमारे मामा पापा घर में, पापा मेरा काम करता है, सब काम, मेरे भाई भी काम करते हैं। घर वालों को पता है कि आप भीख मांग रही हैं? हाँ जी। पता है? मिस, ये तो वो लोग हैं जिनके घर वालों को पता होता है और सिर्फ घर में 1 या 2 बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसे लोग हैं अब मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा कोई ना कोई इसके साथ बड़ा होगा। ये अकेली नहीं आ सकती और ना ही ये अकेली मांगती है। इसका भाई, इसकी बहन, इसकी माँ या कोई इसका रिश्तेदार होगा जो मांगेगा। अभी हम इंटरव्यू कैरी ऑन करते हैं और ये सारी डिटेल ये बच्ची खुद बताएगी। अभी तो फिलहाल इसको पकड़ा है, ये थोड़ी कंफ्यूज भी है। अभी सारा कुछ ये खुद बताएगी और आप देखिएगा इसके साथ इसका कोई बड़ा रिलेटिव होगा जो मांगता है। फिर इनको मैं छोड़ के आऊँगी, इस बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन छोड़ूंगी, जहाँ पर जज साहब जो है पूरी लीगल प्रोसेस के बाद इसके पेरेंट्स के हवाले करेंगे। जबकि जो भी इसका बड़ा अगर हमारे हाथ आज लग गया तो वो इंशाल्लाह जाएगा। रो रही है, रो क्यों रही है आप? कह रही छोड़ दे बेटा, आप भीख ना मांगे, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। चले मैं देखती हूँ। कोई आपको ऐसे कह दे कि मैं भीख नहीं मांगती और उसके बाद आप उसे छोड़ दें, तो दोबारा भीख मांगे, फिर क्या कर दें? ऐसा नहीं होता कि मैं उसको छोड़ दूं। मैं छोड़ता ही नहीं है? नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ती। मैं बड़े प्यार के साथ उसे सोशल वेलफेयर छोड़ के आती हूँ या उसको मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन छोड़ के आती हूँ। उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स आते हैं। देखिए ये छोटी बच्ची है, किसी भी अडल्ट के बगैर इसको मैं खुद नहीं छोड़ूंगी। मैं भी एक फीमेल हूँ और मुझे इज्जत का एहसास है। इस बच्ची को अकेले नहीं छोड़ूंगी। इसके घर का कोई बड़ा मुझे मिलेगा देन उसके हवाले करूंगी, अदरवाइज ये चाइल्ड प्रोटेक्शन जाएगी, वहाँ से इसके पेरेंट्स इसको लेके जाएंगे। बेटा कितना अरसा हो गया आपको मांगते हुए? हम बस आज ही, हमने रोज मांग। आज पहली बार आई हो? हाँ जी। वैसे ये तो आज पहली बार आई है।
मैं आज क्रैकडाउन हो रहा है ना, आप देखिएगा हर बैगर यही कहेगा आज मैं पहले दिन आया हूँ। अच्छा, सच सच बताओ कितना अरसा हो गया? अल्लाह की कसम मैं आ जाऊंगी, मैं नहीं रोज आती। मैं पहले आज से पहले कभी भी नहीं मांगा? नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपको मांगना किसने सिखाया? मैं क्या करें, मैं किराया घर का देना है तो हमारी मरान खाजा मरियम नमाजी हमारी मदद थोड़ी सी कर दे। हम क्या करें, घर का किराया भी देना था। पिछले महीने किराया कैसे दिया? क्या करें? नहीं पापा काम करके देता है। सुबह कौन छोड़ के गया? पापा छोड़ के गए हैं कि जाओ जाके मांग लो? नहीं अभी तो आप कह रही है मैं रिक्शे से आती हूँ रोजाना, मैं मांगती हूँ घर क्या में। नाम है आपका? आमना, आमना, किसके साथ आई हो? मैं अकेली आई हूँ। अकेली आई हो? पक्का? अल्लाह किधर है आपका घर? हमारा चुंगी नंबर से। चुंगी अंबर से। मैं इसके घर जाऊंगी। आप भी घर जाएंगे? अगर इसके साथ कोई बड़ा ना मिला तो मैं ऐसे बच्चे जो अंडर 14 होते हैं, मैं उनके घर का एड्रेस अगर वो बताते हैं तो उनके घर जाती हूँ। मैं ये भी देखती हूँ कि वाकई वो बच्चा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, क्योंकि ये तो कह रही मैं अकेली आई हूँ। अब इसके घर जाके रियलिटी पता चलेगी कि ये अकेली आई है या इसके साथ इस सरगना मौजूद है। और अगर मुझे सरगना मिल गया तो उसकी खैर नहीं, उस पर FIR होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस तरह के बच्चों को अगर तो ये रोज़ाना की बेस पर आते हैं तो कम से कम इनको तालीम देने की बहुत ज़रूरत है कि आपने झूठी कसम नहीं खानी। कसम खा गई पहले दिन आई हूँ। देखिए, मैं इनकी जो रिहैबिलिटेशन के लिए आप यकीन जाने जितनी स्लम्स हैं वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ। ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि आप भीख ना मांगे, हम टीचर्स को वहाँ पर वॉलंटियर्स को भिजवा रहे हैं और वो उनको पढ़ा रहे हैं। हम सर बता रहे हैं कि एक और हमारे दूसरी तरफ कोई मांग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ चलूँ। उनको भी साथ देख लेते हैं। वो देखें, वो ये भाग गई फिर। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ देते मेरे बच्चे, छोड़ देते। क्या कर रही हैं? मेरी खुशकिस्मती देखे कि मैंने इसे कहा रुके रुके, वो पहले ही रुकी हुई थी। अदरवाइज आप यकीन जाने कितनी कितनी दूर तक हमें खुद इनके पीछे भागना पड़ता है। फैसल मेरे साथ मौजूद है, वो भागता है, हम खुद भागते हैं। इनकी मिन्नतें करते हैं कि हमारी बात तो सुन लो एटलीस्ट। बिल्कुल, ये छोटे बच्चे को भी इधर आ गए। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप ये सुनाओ। कौन है आपकी? मेरी मम्मा है आपका नाम क्या है? अब्दुल हसीब। क्या नाम है? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब। मामा के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो? भीख मांग रहे हो? रोजाना भीख मांगते हो? बस आज ही आई थी। कब से मांग रही हैं भीख? आज आज पहली बार आए? कैसा मैंने आपसे कहा था, हर दूसरा बैगर यही कहेगा आज मैं पहले दिन आया हूँ। ये कसम है, मेरे 3 बच्चे हैं, हम लोग वाकई आप में- कहाँ से कसम आई हैं? आप लाहौर की हैं? हम तो काम ढूंढने के लिए बाहर निकले थे, इसलिए उधर खड़े हुए थे तो आप लोग- नहीं, आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं आप? काम ढूंढने के लिए निकले थे, यहाँ पे खड़े हुए थे। आपने अच्छा, सिग्नल पे आप काम ढूंढ रही थी गाड़ियों के पास जा जाके? प्रोड्यूसर ने देखा है इनको। गाड़ियों के पास जा जाके आप काम ढूंढ रही हैं? आप सीधी बात बताएं, आप क्या कर रही थी बताएं। आप भीख नहीं मांग रही थी यहाँ पे? मांगना भी पड़े तो क्या है इसमें, ना रहने के लिए जगह, ना खाने के लिए कुछ, ना कोई नौकरी। रहने के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती है, वेलफेयर स्टेट तो है नहीं है। सर, सोशल वेलफेयर में मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंस दूंगी, 3 टाइम का खाना दूंगी, इनके बच्चों के लिए स्टडी के लिए वहाँ अरेंज कराऊंगी। ये मेरे साथ कोऑपरेट तो करें। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो जहाँ पर हैं जिनका कोई घर नहीं है, सोशल वेलफेयर मेरे पास मौजूद है, वहाँ पे मैं इनको लेके जाऊंगी, वहाँ पे रखूंगी। ये एक दिन में कितने पैसे कमाए? फ्यूचर बनेगा, ये बच्चा इसका फ्यूचर बनेगा। जब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन जाएगा, वहाँ पर टीचर मौजूद हैं, वहाँ पर स्किल ऑफिसर्स, वो स्किल टीचर मौजूद हैं, वो इनको स्किल्स भी देंगे। सिंगिंग अगर पैसे कमाना सिखा देंगे। बिल्कुल इनको स्किल देंगे ताकि ये पैसे कमा सके। आप कितने पैसे कमाते हैं वैसे एक दिन में भीख मांग के? भाई हम भीख मांगते हैं, आपसे कह रहे हैं कि आज पहले दिन वो में- कह रहे हैं जी पहले दिन आए। आप पहले आते हैं कभी? नहीं, पहले कब नहीं आई, बस आज पहले दिन आए? बस आज ही आए। स्कूल जाते हो आप? जी, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मिस ये हमने फिलहाल पकड़ लिए हैं। अब आगे जाते हैं, मजीद भी आगे देख लेते हैं। कमा लेती हो आप? कितने कमा लेती हो? 500 से 1000 कमा लेते हैं। 500 या 1000 में आपका गुजारा हो जाएगा? चले ठीक है, आए। तो ये 1000 कमाती हैं पूरे दिन में? हाँ जी। वो कह रहे हैं उस तरफ भी हैं जो कि आप पकड़े फैसल। नहीं होने। चलें, वो इधर आए, इधर वो देखें। अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम सलाम। जी की हाल चाल ने ठीक ठाक की जी। कर रहे हो थे अभी मांग रहे हैं और की कर सकते हैं। मांगते क्यों पे हो कोई और कम शम नहीं है कोई नहीं काम कार होते नहीं और बुढ़े बंदे हैं। कितने अरसे तो मांग रहे हो कोई नहीं जी मैं तो कोई हो गया महीना एक हो गया। महीना को हो गया कितने के पैसे बन जाते हैं रोजाना दे वो मान जाते हैं जी वो देंदा को 10 रुपए को 20 रुपए 30,000 रुपए रोजाना दे बन जाते हैं नहीं जी 20-30,000 तो बन जाए तो फिर ऐसा 10-15,000 बन जाते हैं महीने का रोजाना दा नहीं सार के चाहे रोजाना दे कितने बन जाते जिन्हें को 1500-1600 रुपया वो भी खाप खूब के 1500-1600 रुपया बस नहीं नहीं 1500 एक बंदा आके 500,000 दे देता सर नहीं पैसे उन नहीं देंगे देवे तो फिर ऐसी को दोस्त मारना। कितनी देर तो आज कितनी देर तो मांग रहे हो आज तो कोई नहीं मंगा नहीं आई आया आंधी पड़ीच गए आज आंधे पड़ी कहते हैं महीना हो गया मुझे मांगते हुए आज तो आंधी पड़ीच गए हैं आहो वो भी ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬੂ ਆਈ ਸੀ रब्बो आई वो भी एक 10-20 मिनट घंटा ला के तो 400-500 रुपया बन जाता चले जाने हैं सार घंटा 2 घंटा मांग रहे हाँ जी अपना लंबी चौड़ा कोई मकसद नहीं ना पका जी लंबे चले बाबा जी आपके बच्चे नहीं है बच्चे दीदी एक बच्चा है पिया बच्चा ये कि ਉਹਦਾ एक्सीडेंट ਹੋਇਆ तो पार्ट टूटा है जोड़े ਹੋ छड़का ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ हाँ जी उन्होंने पता काम होता नहीं है चौथा महीना है बच्चा जी घर भी है बस। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ काम 800 सफाई सुफाई एक घर की काम है चलो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अपना नाम नंबर दे दो सीटीओ साहब ने कह दिया है कि आप लोगों का डाटा ले लूं आपको स्किल सिखाएंगे हम टेविटा से नेवटेक से गौतम से आपको जो स्किल आ गई उसके अकॉर्डिंग जॉब हम दिलवाएंगे आप भीख मांगना छोड़ दें ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ किसे नहीं दसा सर क्या दसना सी ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਏ इसके पीछे भीख मांगी और किसे दसना की ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ दिल की मान जाए और इसी तरह बड़ा तो भाई इसी तरह यही हाथ पिलावना है और की करना सर हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ कल ਕਰਦਾ और दे दे तब आसानी एक मनाते ही या सारा पेशा तो कोई नहीं था सर पेशा नहीं है एक मजबूरी तो हो रहा है मैंने पेशा वराना नहीं है हमारा ही मजबूर जब तक इनको रोजगार नहीं मिलता मेरी तरफ से इनको वेलकम है ये मेरे साथ सोशल वेलफेयर आ जाए इनकी मिसेस भी आ जाए हम इनको वहाँ पर रखेंगे इनको 3 टाइम का खाना मिलेगा कपड़ा धोना सारा कुछ मिलेगा सोशल वेलफेयर जाना है वो कह रहे सारा कुछ खाना वगैरह कपड़े सब कुछ लभण बाजी जी जिससे आके मैडम सारी बच्ची असा हाजिर हैं जी उसको नहीं अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ खुशी नाल जी बिल्कुल जावांगे जी हुण घरदे नु तो दसना ही है ना जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से सोशल वेलफेयर ये तमाम जिन लोगों को पकड़ा है साथ ही एक गाड़ी है जो कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिस गाड़ी के अंदर इनको पकड़ के साथ लेकर जाते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद बाकी लोगों से भी बात करेंगे बाकी भी जो क्रैकडाउन कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद देखते हैं वेलकम बैक नाजरीन वो एक और फकीर को पकड़ लिया गया है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आज तो काफ़ी काम हो रहा है काफ़ी फकीर पकड़े जा रहे हैं सर जब से सीटीओ साहब की तरफ से क्रैकडाउन के ऑर्डर आए हैं डेली बेस पे हम इनको बड़े क्रैकडाउन के साथ लेके जा रहे हैं आप देखें आपको बहुत कम फकीर नजर आएंगे अब छोटी सी बच्ची मुझे लग रहा है कि अभी इसकी उम्र भी बहुत कम है क्या उम्र है इसकी ये अभी छिले में है। अस्तगफार आपको जरा एहसास तरस नहीं है इस बच्ची पे छोटी सी बच्ची छिले में और आप बाहर आ गई है क्या करे मैडम पूरी नहीं पड़ती बच्चे का दूध इतना महंगा मजबूरी से आए हैं किराए पे दूध पूरा करने के लिए आप भीख मांग रही हैं तो क्या करे दूध भी नहीं पूरा होता इसका इसके चेहरे पे निशान किस चीज़ के हैं इसने मैं गिर गई थी झूले से नीचे बर्तन धो रही थी और ये गिर गई थी ये जरा इधर थोड़ा जूम करके दिखाएं चेहरे पर निशान देखें बच्ची की मुझे लग रहा है कि ये आपने खुद तो नहीं किए लोगों की हमदर्दी लेने के लिए तो झूले से गिरने के ये निशान नहीं ये नेल है झूले से गिरे नहीं
नहीं नहीं, मुझे लगता है ये लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए बच्ची को दिखाती है और फिर पैसे लेती। कितना कमा लेती हैं आप डेली? जी 1000 1500 1200 कमा लेते हैं। 1200 में इसका दूध आ जाता है? फिर क्या करें, थोड़े से घर से ले लेती हूँ, फिर इस 1500-1600 का क्या इसका करती है दूध। शोहर आपके? मजदूरों के साथ जाते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा 4 बच्चे हैं, तो कितना कमा के लाते हैं आपके हस्बैंड? वो उसकी 1500 रुपया दिहाड़ी है, तो फिर क्या तो तुम करें। घरों में काम कर लो, फैक्ट्री में जॉब कर लो। ये लानत कमा रही हो ना, तो मेहनत से कमाओ ना। आइंदा नहीं आएंगे बाजी, मजबूरी से आए हैं बच्चों के लिए। बस कितने साल हो गए मांगते हुए? बस थोड़ी देर हुई है मांगते कितने हुए, साल हो गए हैं? तकरीबन साल 1.5 साल हो गया एक बस। 1.5 साल? 1.5 साल में क्या क्या बना लिया? अभी तक तो कुछ भी नहीं बनाया। इतनी तो महंगाई है, कहाँ से गरीब क्या करे, कहाँ से खाएं। ये तो छोटी बच्ची है ना, तो बाकी जो 4 बच्चे हैं वो कैसे पल गए जो 1.5 साल पहले आपने शुरू किया? वो तो सच बताए ना कि कब से मांग रही हैं? नहीं, साल 1.5 साल हो गया इस वो भी वजह मेरे से। ख्याल है भीख मांगते होंगे ना? नहीं, पहले से वो सांस थी मेरी, वो जाती थी, मैं घर पे रहती हूँ। सास भीख मांगने जाती थी? नहीं, काम करती थी वो। अच्छा, तो तो फिर फिर आपने वो- भी वही प्रोफेशनल देना था ना। बहुत आप हो गई, तो फिर मेरे बच्चों को तो वो आप भी घरों में काम करें ना। जब सास करती तो आपको करने में क्या कबाहत है? मेहनत के करके लिए कमाओ ना, मेहनत करके कमाओगी तो वो हलाल रिस्क होगा। ये तो लानत है जो लोग देते हैं और तुम ये भीख की सूरत में लेती हो। नहीं आएंगे। रिश्तेदारों को पता है आपके आप भीख मांगती हैं? नहीं, नहीं पता। चलिए आए, फिर मैं आपको आज नई जगह पे जो है ना सैर करवा के लाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरह के बहुत से भिखारी हमें हर सिग्नल पे नजर आते हैं। मिस वो एक और इशारा कर रहे हैं कि पीछे की जानिब एक और वो आगे, वो भिखारन है, आगे। वो है, वो देखें जी। एक और जरा मिस इसको साइड पे लें। ये रोड के दरमियान के अंदर भीख मांग रही है। ये इधर इधर इधर, ओ, गाड़ी के नीचे आ जाओगी। ये मुस्कुरा रही हैं, उठो। ये तो मुस्कुरा रही हैं। आप रो रही हो कि हंस रही हो? भाई छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी है। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। आप सरेआम मांग रही हैं, आपको पता नहीं है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से वाज़िया तौर पे अनाउंस हुआ है कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना। आपकी वजह से अभी एक्सीडेंट हो जाता तो फिर अभी आप नीचे आ जाती गाड़ी के। जैसे अभी आप छोटे गाड़ी के छोटे- आगे बैठी थी, मैं आपके साथ ही, सिग्नल खुल जाता, मैं भी गई, आप भी गई, मेरी शहादत तो आपके सर पे। फिर छोटे छोटे बच्चे है की करे ना, कुछ खान ਲਈ ਆ ना बच्चियां ਦੇ कितने किराया बच्चे हैं? 4 मकान ਦਾ आप किराया। देखेंगे तो ये तो भी कम बता रहे हैं, वरना 7-8 की एवरेज होती है। इनके 7 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, और यही अगर इनके कमाने को नहीं है तो इतने बच्चे क्यों? खामद क्या काम करते हैं? रेडी खोता बंदा, क्या है। रेडी खोता बंदा। वो गधा गाड़ी चलाते हैं। हाँ, तो मेरी बात सुनो, तुम्हें अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए है ना, तो नौकरी करो। तुम्हें कुछ आता है? खाना बनाना आता है? खाना बनाना आता है? कोई स्किल आती है? खा कुछ लेंदी है। कोई हुनर है तेरे को? तेनू मैं जॉब ते दवांगी, फिर मंगेंगी? नहीं, चलो ठीक है सर, अगर इसके पास कोई हुनर है, इसको जॉब हम दिलवाएंगे। अच्छा, आपके घर वालों को पता है कि आप भीख मांगती हैं? हाँ पता है। शोहर को पता है? हाँ जी, भाइयों को पता है? हाँ माँ बाप को पता है? पता है सारे ने। मजबूरी वाली कितों खाइए। तो माँ बाप कहते नहीं है कुछ कि शादी की थी, जाके कोई अपनी घर गृहस्थी बसाती, जाके भीख मांगना शुरू कर दी? नहीं देखिया ही नहीं है पहले। आप शादी से पहले मांगती थी, नहीं, तो यहाँ आने के बाद मांगे? ये आपके जो ससुराल वाले हैं वो मांगने वाले हैं? हाँ तो आपको नहीं पता था मांगने वाले आप वहाँ रिश्ता ना करते? धोखे से शादी हुई है आपकी? हाँ। ये जिस तो बड़े वो हैरान करो, कुन वही दुखी स्टोरियां इनकी। अब इसकी रियलिटी बताएंगे इसके घर वाले। जब इसको सोशल वेलफेयर लेके जाऊंगी, इसके घर वाले आएंगे आईडी कार्ड के साथ, वो एफिडेविट लिख के देंगे कि ये आइंदा भीख नहीं मांगेगी। फिर बाकी जो इसकी रिपोर्ट है वो मैं तब। हैरान हूँ कि ये बता रही है मेरी धोखे से शादी हुई। जिस घर में शादी हुई पहले से भीख मांगते थे, लेकिन इनको बताया नहीं गया। इस तरह तो शादियाँ होती हैं इस माशरे में। अब देखें, ये शादी से पहले भीख नहीं मांगती थी, ये इसके बयान है। अब जब इसके ससुराल वाले आएंगे तब पता चलेगा कि इसमें रियलिटी क्या है। अगर रियलिटी है तो आप खुद देखें कि लोग आजकल कितनी धोखाधड़ी कर रहे हैं कि किसी की बेटी का जो सारा फ्यूचर है वो ख़राब करके रख दिया कि वो भीख मांगती नहीं थी, लेकिन मजबूरन अब वो भीख मांगेगी क्योंकि उसके ससुराल वाले भीख मांगने वाले हैं। ससुराल में सारे भीख मांगते हैं? नहीं, कोई कोई जानता है। कौन कौन जाता है और आपके अलावा? बस मेरी छोटी ननान है, वो जाती है बस में। छोटी नंद और आप जाती हैं? हाँ, और कोई और इसके अलावा कोई भी नहीं जाता? नहीं जाता। मतलब कि औरतों को भेज देते हैं भीख मांगने के लिए। नहीं, नहीं, नहीं। मर्द सारे मर गए हैं?
ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो तुम भी काम करो ना, ये भीख मांगना कोई काम है? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਰ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਇੰਨੇ ਰੋਟੀ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। इसका जवाब नहीं होगा, इसका जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये खिदमत खल्क समझ के जो है ना ये काम करते हैं। इस तरह के लोगों के साथ आप क्या करते हैं, क्योंकि अब ये प्रोफेशनल हो चुके हैं? क्या उसे ये भी पता है कि कहती है बंद कर देंगे ने, इसको ये भी पता है कि FIR होगी और बंद कर देते। हाँ जी, अच्छा, पता है इनको सारा का सारा है। पता है कि बंद कर देंगे और FIR होगी। आए आप, मैं आपको सैर करा के लाऊं। चलें जी, अब ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल भिखारी हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी बंद कर देते ने, और मेरी धोखे से शादी हुई है। कुछ धोखे से शादी इस तरह से हो जाए और आगे भीख मांगते हो, तो इस तरह के मामला होते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये देखें, ये फ़कीरों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है और ये मैडम फहमीदा उनके पीछे भाग रही हैं। मिस आप ये तो आज पहली दफा हुआ है, ऐसे हम बहुत गिरते हैं। अब मैं उसको रोक रही हूँ, वो रुक ही नहीं रही। ओए माँ, ओए क्या करिए, मरम नवाज नहीं कुछ देती, बिल नहीं है, क्या करे, भूखे मरते हैं हम, क्या करिए, बिल इतना आ जाता है, गैस का आ जाता है, रोने लगेगी। क्या करिए, खाइए ना, मांग के ना खाइए, कहाँ से लाइए, हमारे को भी दे कुछ बनाने के लिए, हम भी कुछ कर लेंगे, क्या करिए, हमने कुछ दियो हमारे से भी, हम भी कुछ खाने के लिए, बच्चों के लिए घर बना मेरी दो। बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी क्या तुम्हारी बात सुनो, तुम्हारी बात सुने, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, खड़ी हो, क्या करिए, खड़ी हो। हम सिर दे के मर जाइए, आपने हमारे बच्चे हैं, कुछ खाने के लिए ले मेरी, क्या मेरी, करिए। मेरी बात सुने, आपने मुझे भी गिरा दिया, मेरी बात तो सुनती, मेरी बात तो सुनती। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा, कहाँ से मेरी खाइए। बात सुने, एक मिनट खड़ी हो, एक मिनट, अल्लाह जी, एक क्या मिनट, एक करिए। मिनट खड़ी हो। चोट लगी होगी शायद इन्हें, जिस तरह से मुझे लग गई है, उसको तो कितनी जोर से लगी होगी, मेरे आपको घुटने में जोर लग गई है। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट, मेरी बात हम क्या करिए, थोड़ा आप ही तुम ऐसे करते हो, हमने नहीं जाना, मेरी बात सुनो। हमने नहीं जाना, अच्छा एक दफा, एक मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, आदमी का काम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते आपको। बेटा किधर फांसी से लगाओ ना, मरियम नमाज दे हमारे से, अच्छा, हम भी खाए, मुझे मरियम वो नवाज कुछ ने- भी नहीं देती, मुझे मरियम नवाज अपना ने भेजा है, वोट ऊंचे आपके लिए करती नवाज खाने ने के भेजा लिए। इनको। मुझे मरियम नवाज ने ही भेजा है, आपको घर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। आप मेरी बात मरियम नमाज वो क्या सरकारी पानी लगा हुआ है, वो उसने इतना बिल खिला दिया है, क्या करिए, कितना बिल आ गया आपका जो भीख मांगनी पड़ गई? 2-3 हजार रुपया बिल का आ गया है, 2-3 हज़ार रुपए के पीछे भीख मांगना शुरू वो कर दी। बिजली का खा रहा है, गैस नहीं आ रहा, इधर आते, ओए। इधर आते, इधर आए आप। आपको ओए। चोट तो नहीं लगी? ज्यादा मेरे तो नहीं चोट लगी? लग गई है, मेरा घुटना ओए। आपने छील दिया है, मेरा ओए। घुटना आपने छील दिया, मुझे इतनी जोर से गिराया है। मैंने आपको क्या कहना था, आप मेरी बात तो सुनती। बड़ा मुश्किल काम है इनको पकड़ना। सर बड़ा मुश्किल है, ये हमारा लेकिन आपको चोटें लगती होंगी। मेरे गोडे ये पर नहीं रूटीन चला बैठी है, जाता, तो मेरी बात सुन मैं लेती। क्या करूं, तो फिर इसको कुछ भी नहीं होना था ना, मुझे होना था। ये भागी है, सड़क के दरमियान में ना खड़े हो, थोड़ा सा तो आगे आ जाएं। आए आए साइड पे। मैं इसको अब हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, पहले तो इसका चेकअप कराती हूँ ना, कि उसको ज्यादा चोट ना लगी हो, जितनी वो हेल्दी है उसको चोट लग चुकी होगी। मैंने इधर से बैठा दो, बैठे बैठे बैठे। बैठा दो, फैसल पानी लेके आओ, पानी पानी लेके आओ उसके लिए। मंगना पै रहे है, मंगना क्यों पै रहे है? बेटा क्या करूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे पढ़ते ने, आदमी का काम नहीं चलता, किराए पे रहते हैं, बिजली का गैस का बिल इतना आ जाता, क्या करूं। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? वो गुब्बारे भेजता है, कितना अरसा हो गया भीख मांगते तू? 3-4 माह हो गए ने, मैं कभी नहीं थी बाहर निकली, आज मंगना पड़ गया है, कितने पैसे रोजाना दे कमा लेंदे हो? कोई 200-400 रुपया लेगी, दवा क्या करूं। पानी पानी पी लो, पानी पी लो। पानी पी लो।
मिस ये लोग भी काफ़ी मजबूर होते हैं इसमें। देखें, ये अगर मेरी बात सुनती तो मैं इसको बताती कि हमने इनके लिए क्या क्या सोचा है। सीटीओ साहब ने देख के तो भागने लग जाते हैं ना। बिल्कुल, हमारे सीटीओ साहब सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब ने हमें वाजिया इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इन लोगों की आप ग्रुपिंग करें। आप मुझे बताएं, अगर इसमें से कोई स्किल सीखना चाहता है तो उसको हम स्किल सिखाएंगे। कि मेरी बात तो सुनती, इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं इनको बताती हम इनके लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं। ये खुद तो गिरी है, मुझे भी गिरा। कुछ भी नहीं बेटा सोच रही, वो बहुत महंगाई करती है। पहले वो कह रही थी गरीबों से ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, मुझे मरियम नवाज कुछ ने भी भेजा नहीं है। करती बेटा। मुझे मरियम नवाज ने भेजा है, मैं आपके लिए करूंगी। मैं कह रही हूँ ना, आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात सुने, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, पानी पिए आप, पानी पिए। पी लें आप। ये तो आपकी सारी, मेरा ख्याल है कि पूरा बहुत मुश्किल काम है इनको पकड़ना। ये रोज़ाना की बुनियाद पर मेरा ख्याल है, अगर आप इस तरह पकड़ते हो कि रोज़ाना की रोज़ाना, ये तो सारा हमें ज़्यादा जो रेजिस्ट करते हैं वो ट्रांसजेंडर करते हैं, जबकि हम ज़्यादा फैसिलिटेट ट्रांसजेंडर को कर रहे हैं। हमने उन्हें चिप से कोर्स करवाया, कलनरी फूड पांडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा के उनको जॉब तक दिलवाई है। लेकिन फिर जब आप देखेंगे तो एंड पे आके फिर वो मांग ही रहे होते हैं। तो ये जब वो रेजिस्ट करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। अब इसको ये पता ही नहीं था कि मैं इसकी बेनिफिशरी हूँ, मैं इसके लिए कुछ अच्छा सोच के आई हूँ। उसने खुद का भी नुकसान कर लिया और मेरा भी कर दिया है। ये हम मतलब जब हम पकड़ेंगे, जाहिर है अब वो मिली है, इसको मैं इसकी काउंसलिंग करूँगी, देन इसको पता चलेगा। बिल्कुल इस तरह से ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। चलो बेटा करेंगे तो फिर हम शुक्रिया अदा करांगे। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 5 बच्चे ने, किराए ते मकान है, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? नहीं बच्चे पढ़ते ने। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ? बच्ची मेरी बच्चियां वड्डियां ने, जवाना ब्याहियां ने। ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ? बच्चियां आहो, ਤੇ दो ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ बच्चे। ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ नहीं ਮੰਗ? नहीं मल्ले वाले कोई नहीं पता। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। चुप चुप करके बेटा ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਟਾਊਨ ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ अपना गुजारा तो करना ही है बेटा। बिल्कुल इस तरह से। बाकी मजीद भी भिखारी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये मज़ीद भिखारियों को पकड़ा जा रहा है, जो कि सीटीओ साहब की जानिब से क्रैकडाउन का ऐलान किया गया, उसके बाद इस तरह से भिखारियों को पकड़ा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कह रही क्या हुआ क्या हुआ, तो आप मुझे देख के भागे क्यों? क्या करें बाजी, गरीब है, बच्चों का कहाँ से की कर रहे हो? मैंने क्या कहना, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहना, मेरी बात तो सुनती। दिखाएं कितने पैसे आए, लो बस। कितना कमा लेती हैं? बाजी हो जाता 500-600 रुपया, बच्चों के लिए रोटी बन जाती है। मैं आपको 2000 दूंगी, आ जाओ। नहीं बाजी छोड़ दो आप मुझे, सच्ची? मैंने घर अच्छा जाना। मेरी बात सुनो, 2000 से ज्यादा दूंगी, आ जाओ। नहीं नहीं आ बाजी जाओ, नहीं मेरी बात नहीं तो मैंने सुनो। 2000 लेने से तैयार नहीं? मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन ये लो। तो मेरे ख्याल ज्यादा कमाते होंगे, 2000 में नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं 3000 दे दूंगी, नहीं 4000। बाजी, नहीं अच्छा मेरी आती, बात तो मैंने सुन लो, नहीं मेरी आना। बात सुनो। वो देखो मेरी उधर गाड़ी खड़ी है, वहाँ आओ, मैं आपसे बात करती हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी, जैसी आप कहेंगी मैं वैसी आपकी बात। बच्ची की उम्र क्या है? ये है 8-9 महीनों की। 8-9 माह की बच्ची धूप के अंदर अब मंगवा रही है, इसे जुल्म नहीं है? क्या करे, कहाँ से खाएं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने घर में बिल आ जाता है, कहाँ से हम करें। इसको चुप कर। एक जाता है, चल चल चल। मेरे साथ गाड़ी में। नहीं नहीं बाजी नहीं, अच्छा। मैंने नहीं जाना। मेरी बात सुन लो, इधर कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा, आप साइड पे आ जाओ, आ जाओ, मेरी बात सुन लो। वो बाबा जी मांगने के लिए खड़े हैं, पर उनका स्टाइल चेक करे, कोई भी उनको जज नहीं कर सकेगा। जो ही गाड़ियाँ रुकेंगी फिर वो उनके पास आएंगे। मैं पहले उनके पास जाता हूँ, साथ जाके आप अपने सबॉर्डिनेट को भेज दें। वो बाबा जी भीख मांग रहे हैं, इस तरह से खड़े हो गए। यकीनन इनको तंग करना बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं होता, लेकिन ये लोग पेशावर भिखारी होती हैं, इसकी वजह से यहाँ पर आते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। की कर रहे हो? मैं सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਤਾ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ बस ये ना ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ जी बस ये कुछ रुमाल लेके कुछ थोड़े से पतीसे लेके छोटी मोटी चीज़ें लेके आ जाते हैं। वो ये शो कराने की कोशिश करते हैं कि हम मांग नहीं रहे, हम चीज़ें बेच रहे हैं। ये क्या चीज़ है इसके अंदर उनके वो गत्ता गुत्ता छुटवाता है। अच्छा की हैगा की है मेरे को छुटवाता था। अच्छा कुछ भी नहीं कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती कहते हैं लोगों को कि आप ख़रीद लें। ये इन लोगों को तो मेरे ख्याल माफ़ी दे देनी चाहिए। ये वाकई बुजुर्ग हैं, कोई और काम भी नहीं कर सकते हैं। तो हम इनको माफ़ी ही देते हैं। इनको जो हमारा बैगर वेलफेयर होम है या ईदी होम है, बुज़ुर्गों को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। उनके साथ कोई ऐसा रवैया नहीं करते, ना कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं। ये भी भिखारी हैं, ऐसे ही हैं। नहीं हम वो रक्षे वाले आप रिक्शा चलाते हैं, इन भाई से पूछे कि कभी इसको देखा भी है, कभी आज से अलावा तो देखा कह रहे भी हैं आज के अलावा आपने कभी यहाँ पे देखा ही नहीं। हम किसी भी बैगर्स को पकड़ते हैं तो वो यही कहता है कि मैं पहले दिन आया हूँ। सारे यह कहते हैं पहली बारी देख। अल्लाह मेरा जान रहा, अल्लाह को आया इस चीज़ का। मेरा ख्याल है आपको इनको छोड़ देना चाहिए। तो हम इनको छोड़ते ही मैं हैं। झूठ बोलने वाला काफर होता है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, आज यानी आप भीख नहीं मांगते। नहीं मांगता हूँ, देख नहीं मांगता। गत्ता मैं जरूर इकट्ठा करता हूँ, बोतलें जरूर। हम इनसे रिक्वेस्ट आपको कर देते हैं कि ये आपको अभी यहाँ पे छोड़ दें, लेकिन आप ये बात बताएं कि ये आपको लेके जाएंगे कि वेलफेयर की जगह पर, वहाँ पर जाके आपको रहने की जगह मिलेगी, खाने की जगह मिलेगी। मुझे नौकरी दिला दें, मैं करूँगा। फैसल साहब मुझे नौकरी दिला दें, मैं करूँगा। फैसल साहब नौकरी दिला देंगे। दरअसल जो बुजुर्गों की एज है ना, ये नौकरी नहीं कर सकते। हमें इस उम्र जी नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के मैं लिए कहता हूँ मैं करूँगा इंशाल्लाह। जवान से ज़्यादा काम करूँगा, जवानों से ज़्यादा हिम्मत मेरे में। जो मैं 72 साल की उम्र में फिर सकता हूँ ना, गत्ता छोटे छोटे गत्ता इकट्ठा करके किलो 2-4 किलो बेच के। मैडम जरा इधर आइएगा, ये देखिए ये अलग किस्म का केस मिला है। अब ये कह रहे हैं कि मैं ना भीख नहीं मांगता और मुझे अगर ये नौकरी दे देते हैं तो मुझे साल ले जाए, मुझे नौकरी दिला दें। बाबा जी आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास ये देखो तो मेरे पास है, ये मेरे कार का बिल है ये। बस तो आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, किस मकसद के लिए खड़े हैं? ये देखिए जी, ये देखिए। इतने पैसे तो एक आम गरीब आदमी की जेब में हो ही जाते हैं। 100 आप 110। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि आप भीख नहीं ये क्या है? ये मुझे ये जरा दिखाएं। कभी मुझे देखा हो मांगते? ये बाबा जी, देखें। मैंने आपको वहाँ से वो एक औरत को मैं पकड़ रही थी, तो मैंने आपको देखा गाड़ियों की तरफ आप देख रहे थे और आप कोशिश कर रहे थे आगे आने की। बाबा जी ये बिल किसका है? आप मांगते हैं? मकान का ये बिल है। ये बिल पे किया आपके घर का? हाँ मेरे घर भीख मांग के आपने पे किया? नहीं, खुदा मेरा गवाह है, नहीं। कह रहे हैं मैं भीख नहीं मांगता। खुदा बाबा जी, मेरा आपको गवाह है क्या कि मैं काम भीख आता है? आपको क्या काम आता है? जो कहोगे मैं करूँ कि तैयार हूँ। झाड़ू मरवा लो, पांडे धुआ लो, जो अपनी उम्र देखें, आप झाड़ू पांडे कर सकते हैं इस उम्र में। क्या करूँ मुझे आप फैसल को अपना नाम लिखवाएं, अपना फोन नंबर दे के जाएं। मैं आपको वो नौकरी दिलाऊंगी जो आप बैठ के इज्जत के साथ कमाएं। ठीक है? गार्ड की नौकरी हो सकती है। बिल्कुल, हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आपको दिलवाएंगे। बाबा जी ईमानदारी ना कम करना है। इंशाल्लाह मैं कर। बिल्कुल, ये अगर आप इस तरह के लोगों को नौकरी दिला देते हैं मिस, तो फिर ये बहुत अच्छा काम है। बैगिंग को इस तरह से ख़त्म करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं गाड़ी में बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ के आई हूँ। आप आइए ज़रा उससे एक इंटरव्यू करिए। जी, हम यकीनन हम जहाँ पर वेलफेयर है वहाँ पर भी हम ज़रूर जाएंगे मिस। आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ CTO साहब का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से आप लोग तमाम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। CTO साहब की इंस्ट्रक्शंस हमें क्रैकडाउन की थी। उन्होंने आते ही इस चीज़ के लिए हमें बताया कि मुझे बैगर्स नज़र नहीं आने चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको नज़र भी नहीं आएंगे। जी CTO साहब अभी नए नए आए हैं लाहौर के अंदर, लेकिन नए नए आके नए नए अहकामात जारी कर दिए हैं। बहुत से भिखारी हमें सड़कों पर अक्सर मिल जाते हैं, हम कहीं पर खाना खा रहे होते हैं, अक्सर मिल जाते हैं और हमें तंग कर रहे होते हैं। CTO साहब ने कहा है अब ये जो प्रोफेशनलिज्म है, ये भिखारियों में प्रोफेशनलिज्म है, इसको ख़त्म किया जाए। प्रोफेशनल भिखारियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाएगा और ये लोग हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आने चाहिए। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।